Good afternoon, students. Today we will discuss about the numerical based on the length of path of contact. As you know, I am the teacher of theory of machine. In previous lecture, I am discuss about what is the length of path of contact, types of gears, terminology used in gears. So today we are already discuss about the derivation of length of path of contact. So today we will discuss about the numerical on the basis of length of path of contact. Here I write the numerical and I take the numerical from the book. Actually, this is the numerical of the basically two conditions. इस numerical में दो conditions determine करनी है. First condition determine करनी है the velocity of sliding between the gear teeth faces at the point of engagement, at the pitch point, and at the point of disengagement. Okay, and the last in the numerical we will find out the angle through which the pinion turn. Okay, हमें एंगल डिटरमाइन करना है जिससे कि जितना एंगल पर पिनियन ने टर्न किया है. Okay, so let's start the numerical. We have some values which are given in the numerical. For example, we have two values. First is 40 and 20 teeth. It means we have two gears. The big gear have 40 teeth and the smaller gear have 20 teeth. यहाँ पर न्यूमेरिकल में ये दे रखा है कि हमारे पास दो तरह की दो गियर्स हैं. एक गियर्स में जो टीथ हैं वो 40 हैं, दूसरे गियर्स में 20 टीथ हैं. ओके, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसमें जो स्पीड है कितने स्मॉलर गियर की जो स्पीड है वो 2000 आरपीएम है. ओके, सो एंड इसके अलावा इसमें 20 डिग्री इन्वॉल्यूट यानी कि हम इसको बोल सकते हैं एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी भी दे रखा है. दूसरा इसमें एरेंडम लेंथ दे रखी है 5 mm एंड मॉड्यूल दे रखा है 5 mm. ओके, तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, इनकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. लेट स्टार्ट. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल. इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. हम जैसे कि हमने गिवन में लिख लिया है कि हमारे पास दो नंबर ऑफ टीथ की वैल्यू कैपिटल टी यानी कि जो बड़ा गियर है उसकी उसको हम कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं एंड द स्मॉलर गियर इज रिप्रेजेंट बाय द स्मॉल टी. एंड वी हैव द स्पीड ऑफ द स्मॉलर गियर. जो स्मॉलर गियर एक्चुअली में स्मॉलर गियर इज द ड्राइवर. एज पर द न्यूमेरिकल इसमें जो स्मॉलर गियर है वो ड्राइवर है, उसकी स्पीड है 2000 आरपीएम. फाइव की वैल्यू 20 डिग्री दे रखी है. एडेंडम 5 mm दे रखा है. एज यू नो एडेंडम आपको मालूम है कि इट इज़ अ रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द पिच पॉइंट टू पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टीथ. जो पिच सर्कल से लेकर टॉप के टीथ तक जो डिस्टेंस होती है उसको एक्चुअली एडेंडम बोलते हैं. एडेंडम इसमें 5 mm दे रखा है. मॉड्यूल की वैल्यू 5 mm दे रखी है. तो इसकी हेल्प से फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे स्मॉलर गियर के लिए. और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन इक्वल टू होता है 2πn1/60. ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि n1 की वैल्यू गिवन है तो n1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं जो कि आई है 209.5 रेडियन पर सेकेंड. ऐसे जब हम सेकंड गियर की एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो एज यू नो दैट जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं इट इज़ अ रेशियो ऑफ स्मॉल टी टू कैपिटल टी यानी कि जो पिनियन का टी नंबर ऑफ टीथ हैं और उसका रेशियो है किसका गियर के नंबर ऑफ टीथ के साथ. तो इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है. इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा वन इंटू स्मॉल टी अपन कैपिटल टी. तो जैसे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास ओमेगा टू की वैल्यू भी आ जाएगी. ओके, उसके अलावा इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू दे रखी है. वैल्यू डिटरमाइन करनी है वो हमें डिटरमाइन करनी है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू. तो हमें मालूम फ्रेंड जब हम लेंथ ऑफ स्टूडेंट जब हम लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकालते हैं तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए हमें स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर ए की वैल्यू चाहिए. स्मॉल आर हमें मालूम है इट इज़ द पिच सर्कल रेडियस ऑफ स्मॉलर गियर. स्मॉलर गियर का पिच सर्कल रेडियस होता है. तो इसका जो फॉर्मूला होता है जैसे कि मैं प्रीवियस लेक्चर में ही बताया है कि इट इज़ इक्वल टू आर इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू स्मॉल टी अपॉन टू. एम यहाँ पर मॉड्यूल है और टी यहाँ पर नंबर ऑफ टीथ है. तो इससे हम ईजिली पिच सर्कल रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं. ऐसे सेकंड केस में हम यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू निकाल सकते हैं. और मैंने आपको बताया है जब भी हम एरेंडम सर्कल की बात करते हैं तो यदि मुझे रेडियस ऑफ एरेंडम सर्कल निकालना हो स्मॉलर गियर के लिए तो दैट विल बी इक्वल टू पिच सर्कल रेडियस प्लस एरेंडम. ठीक है, जिसमें जो हमारे पास फिगर की हेल्प से मैंने आपको समझाया था कि आर ए इज द रेडियस ऑफ एरेंडम सर्कल
वह किसके बराबर होता है, वो पिच सर्कल रेडियस और जो ऊपर का जो डिस्टेंस होती है उसके बराबर होता है पिच सर्कल रेडियस ऑफ रेंडम सर्कल। तो उसकी हेल्प से हम इजीली यहाँ पर रेडियस ऑफ रेंडम सर्कल निकाल सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पर रेडियस ऑफ रेंडम सर्कल लार्जर गियर के लिए निकालेंगे। दोनों ही केस के लिए हम वैल्यू निकाल लेंगे तो हम फाइनली हमें जैसे कि हमें न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कि हमें एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट की वैल्यूज़ निकालनी है पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट के फ्रॉम द पिच पॉइंट और द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच। मैंने आपको बताया है कि जब हम लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, एंगेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि यहाँ पर दो टीथ आपस में एंगेज हो रहे हैं। ठीक है, तो एंगेजमेंट पॉइंट यहाँ पर कहाँ पर, एंगेजमेंट पॉइंट एट पॉइंट के पर। मैंने आपको फिगर में समझाया था कि जब हम एंगेजमेंट पॉइंट की बात करते हैं तो एंगेजमेंट पॉइंट रिप्रेजेंट किया जाता है के से। ठीक है, तो के इज़ द एंगेजमेंट पॉइंट और इसको हम लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच भी कहते हैं। तो हम वी नो दैट लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच की फॉर्मूला क्या होता है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच या फिर के पी की जो वैल्यू आएगी 12.65 mm आएगी। ठीक है, ऐसे ही हमें यहाँ पर सेकेंडली हमें लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रेसेस निकालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंगेजमेंट के लिए हम के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे डिसएंगेजमेंट के लिए एल पॉइंट ले रहे हैं। तो पी एल की जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रेसेस कहलाएगी। ओके, तो जो पी एल का जो फॉर्मूला है वो हमें मालूम है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसकी जो वैल्यू हमने निकाली फॉर्मूले पुट करके, दैट विल इक्वल टू 11.5 mm। ओके, अब हमारे पास जो मेन जो हमें कैलकुलेट करना वो कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग एट द पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट। अब वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग एट द पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट विच इज इक्वल टू ω1 + ω2 मल्टीप्लाई बाई के पी। के पी क्या है, यहाँ पर लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच है। ω1 ω2 की वैल्यू निकाल ली है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम आसानी से वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग निकाल सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट पर। ओके, ऐसे ही हमें यहाँ पे दूसरा केस था कि इसमें हमें ये डिटरमाइन करना था कि वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ एट द पिच पॉइंट पर वेलोसिटी स्लाइडिंग क्या होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर पिच पॉइंट जो वेलोसिटी स्लाइडिंग है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, दूसरा इसके थर्ड केस है हमारे पास, जैसे हमने एंगेजमेंट के लिए स्लाइडिंग निकाली, ऐसे ही हमें डिसएंगेजमेंट के लिए वेलोसिटी स्लाइडिंग निकालनी है। तो डिसएंगेजमेंट जब वेलोसिटी स्लाइडिंग निकालेंगे उसके लिए सेम फॉर्मूला हो जाएगा, बस के पी की जगह पी एल आ जाएगा, यानी के पी की जगह पी एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पी एल यानी कि लेंथ पाथ ऑफ रेसेस से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगा वो आएगा 3614 मिलीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसके बाद हमें डिटरमाइन करना है कि एंगल थ्रू विच द पिनियन टर्न, कितने एंगल से पिनियन ने टर्न किया। तो भाई एंगल से पिनियन को टर्न करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलेस को, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रेसेस, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ टोटल पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी नो दैट लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, के एल इज इक्वल टू के पी प्लस पी एल होता है। दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हमें लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू आ जाएगी। और लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट हमें मालूम है कि विच इज इक्वल टू के एल अपॉन cos फाई, यानी कि लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय cos फाई। तो जब इस वैल्यू को पुट कर देंगे हमारे पास वो वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, फाइनली हमें क्या निकालना है, एंगल थ्रू विच द पिनियन टर्न। तो इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि सरकमफेरेंस और स्मॉलर गियर ऑफ पिनियन का क्या होगा। सरकमफेरेंस होता है 2πr होता है, क्योंकि हम पिनियन के लिए बात कर रहे हैं इसलिए स्मॉल आर ले लेंगे। हमें स्मॉल आर यानी कि इट इज द रेडियस ऑफ द पिच सर्कल, रेडियस ऑफ द पिनियन। तो 2πr आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा हमारी जो वैल्यू आएगी सरकमफेरेंस ऑफ स्मॉलर गियर के लिए वो आएगी 314.2 मिलीमीटर। तो फाइनली जो हमारे पास फॉर्मूला होता है एंगल थ्रू विच द पिनियन टर्न के लिए, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट जो आपने निकाल लिया है, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस ऑफ पिनियन। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल थ्रू विच द पिनियन टर्न के लिए जो वैल्यू वो निकली है 29.45 डिग्री। okay, so this is the value for the angle through which the pinion turn। and I hope आपको पूरा न्यूमेरिकल समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। और आगे और भी न्यूमेरिकल लेके आएंगे तो उसमें आपको और नई नई चीज़ें, नए नए केस डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।